नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्या है फैक्ट में। मेरा नाम है अभिषेक। 29 जनवरी की शाम को दिल्ली के इजरायली दूतावास के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द हो जाता है और साथ ही अमित शाह का ठाकुर नगर में होने वाली रैली भी रद्द हो जाती है, जिसके बाद वहाँ के स्थानीय मतवा समाज में इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी छा जाती है और उनके बीच ये बात फैल जाती है कि अमित शाह भी उनके साथ नागरिकता के मुद्दे पर वादा खिलाफी करने जा रहे हैं। और फिर बीजेपी के लोग अमित शाह की रैली वहाँ फिर से तय करते हैं और 11 फरवरी को अमित शाह वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि कोरोना के चलते जो है नागरिकता लागू करने में देरी हो रही है, सीए लागू करने में देरी हो रही है, लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन की टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वो जो है नागरिकता सीए के तहत देना शुरू कर देंगे। दरअसल ये मतवा समाज जो है पहले बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए और बंगाल में आकर के शरण ली और फिर जब नया देश बांग्लादेश बना तो उस समय भी यहाँ मतवा समाज के काफ़ी लोग भारत में आ गए, लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों को अभी भी जो है नागरिकता नहीं मिल पाई है, इसलिए ये अभी तक जो है नागरिकता के मुद्दे पर काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए पूरा जो है सीए पर एक पॉजिटिव असर है और सीए को लेकर के ही बीजेपी का एक अलग अलग तरह से पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे बेस बना और कई समुदाय में इसको लेकर बेस बना। और जो मतवा समाज है वो दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, टीएमसी को लाने में भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और जो मतवा समाज है उसका लगभग 17% जो आबादी है वो बंगाल के टोटल आबादी में है और 70 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितना पॉजिटिव है। लेकिन बीजेपी के लिए अब जो सीएए है वो बहुत मुश्किल हो रहा है आसाम में। दूसरी तरफ जो आसाम है वहाँ पे उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार सीए पर उनको विरोध सामना करना पड़ रहा है। और आप अगर लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखेंगे तो उस ओपिनियन पोल के मुताबिक ये काफ़ी लड़ाई है वहाँ पर आसाम में, बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है लगातार। और अब उनकी जो सहयोगी पार्टी थी बीपीपी यानी बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस के साथ मिल चुकी है और कांग्रेस ने वहाँ एक नया गठबंधन बनाया हुआ है एआईयूडीएफ, कांग्रेस और बीपीपी जैसी पार्टियों के साथ। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वहाँ पर धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से बीजेपी वहाँ एक जो है किसी भी तरह से आसाम को हार कर भी जो है पश्चिम बंगाल जीतना चाहती है। हालांकि बीजेपी कोई भी चुनाव हारना नहीं चाहती, वो चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो। आपने देखा होगा कि कैसे हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में बीजेपी अपनी तमाम जो नेताओं को उन्होंने उतार दिया था, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या स्थानीय स्तर के नेता हों। तो बीजेपी कोई लड़ाई को आसानी से नहीं लेती है। एक बात तो है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को असम से ज़्यादा तवज्जो दे रही है और बीजेपी जानती है कि पश्चिम बंगाल उनके लिए जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, असम से ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ असम में तो वो किसी न किसी तरह से लड़ाई लड़ी लेगी और जीती जाएगी, लेकिन उनके लिए पश्चिम बंगाल अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मसले पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए। और हमारे यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।